खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के अंजील उसका 17 बाब 1 से 9 आयत तक। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें ये आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों का मौसम, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम जानते हैं, ईस्टर के लिए, यीशु के दुख दर्द, यीशु के जी उठने की उस ईद के लिए एक महान तैयारी है। क्योंकि हम सब जिन्होंने यीशु में बपतिस्मा हासिल किया है, यीशु के नाम पर सारे काम करने के लिए हम वायदा करते हैं। यीशु के साथ मरने और यीशु के साथ जी उठने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। और हर साल ये तैयारी तौबा करने, रोज़ा रखने, परहेज करने और अपने आप को रूहानी कामों के साथ जोड़ने के लिए एक बुलावा देता है। और ये मौसम हम सबों के लिए खास है। जैसे पौधों से अच्छे फूल निकलेंगे और इस मौसम के साथ साथ हमारे अंदर भी रूहानी फलों की बहुत ज़रूरत है। और रूहानी तौर पर कामयाबी हासिल करना, रूहानी तौर पर खुदा में बने रहना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये गारंटी है प्यारे भाइयों और बहनों। और इसी मौसम में लालच, इसी मौसम में चुगलियाँ, इसी मौसम में गिले शिकवे, इसी मौसम में दूसरों को बुरा भला कहना, ये सब और बढ़ेगा। क्योंकि शैतान और बुराई हम सबों को उस काम में और भी आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। जो भी भाई उधर कन्फेशन के पास बैठे हैं, प्लीज़ उठकर इधर आएँ। प्लीज़ राहुल, सारे पीछे आगे आ जाएं, क्योंकि जो इतराफ़ कर रहे हैं उनके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं या वो जो सुन रहे हैं उनके लिए परेशानी। तो ये रोज़ों के इस मौसम को हमने शुरू किया, ये दूसरा इतवार है। हमारे ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा और कितने मेहनत हमने की और कितनी तरक्की की, ये हम में से हर एक को मालूम है। अगर एक सवाल पूछा जाए, हम में से कितने लोग परहेज करते हैं, हम में से कितने लोग रोज़ा रखते हैं? रोज़ा रखने के लिए तकरीबन सारे हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग परहेज करते हैं और कितने लोग खास दुआएं पढ़ते हैं? रोज़री हो, बाइबल पढ़ना हो या कुछ भी हो, ये हम सबों के लिए एक तौर तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जी, मैं रोज़ों के इस मौसम को मना रहा हूँ या मना रही हूँ। परिवार होने के नाते भी कितने बजे उठते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर कितना जोर है, चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स कितना बंद है, और
कितने देर हम मोबाइल के लिए खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सबों को मदद करती हैं कि हम इस दुनिया के गुलाम नहीं बनेंगे, पर हम खुदा के प्यारे बच्चे बनकर आगे बढ़ेंगे। पिछले इतवार को हमने आदम से शुरू किया। पहले आदमी से पाप आया और नए आदमी से या नए आदम यीशु से ज़िंदगी आई, माफ़ी मिली, नई ज़िंदगी और रूहानी तसल्ली के लिए हम सबों के लिए रास्ता खुला है। आदम से हम आज आते हैं इब्राहिम के पास। तो इस रूहानी सफ़र में जैसे हमें मालूम है, पहला पार्ट हम सबों को हमारी रूहानी इतिहास को याद दिलाता है। जिन्हें अक्सर हम सबों को यादाइश बहुत कम रहता है। बचपन में हमने कहाँ पढ़ाई की, हमें बपतिस्मा कहाँ मिला, किन बातों पर हमने विश्वास किया, कितनी परेशानियाँ मुसीबतों को हमने पार किया, कितने बार खुदा ने हम पर मेहरबानी दिखाए, कितने चमत्कार हमारे साथ हुए, वो सब हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटी मोटी परेशानी में अपने आप को पाते हैं तो हमारे लिए सारी वफादारी भूल जाती है, हमारे लिए सारा इतिहास भूल जाता है। और खुदावंद इस पाक मौसम में प्यारे भाई और बहनों, ऐतिहासिक तौर पर ईमान के उस सफ़र में हम सबों को हर बात को याद दिलाना चाहता है। खुदा ने हम सबों को इब्राहिम के ज़रिए ईमान में मजबूत होने के लिए हम सबों के लिए रास्ता बनाया। खुदा इब्राहिम से कहता है, अब्राम तो अपने घर, अपने कुटुंब, अपने देश सब कुछ छोड़कर निकल पड़ो और जहां मैं तुम्हें भेजूंगा उस रास्ते पर जाओ। इब्राहिम ने ना सवाल किया और इब्राहिम ने ना प्रोग्राम बनाया, इब्राहिम ने ना कोई डिमांड की, इब्राहिम ने ना कोई कंडीशन रखे, कोई शर्तें नहीं, कुछ भी नहीं। इब्राहिम निकल पड़ता है। और इब्राहिम को हम ईमान का पिता कहते हैं। हम लोग ईमान को अक्सर ये सोचते हैं कि विश्वास करना, चिल्लाना, दुआ करना, चमत्कार हासिल करना, चिन्ह हासिल करना, भविष्यवाणी सुनना, गैर जुबान सुनना, उससे हम तुरंत डर जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पर ईमान इन बातों में नहीं है। ईमान हमारे रोज़ की रगड़ाई में, ईमान हमारे रोज़ के फैसले में है। ईमान मियाँ बीवी और बच्चों में, परिवार में हमारी ज़िंदगी की वफादारी में है। ईमान हमारे दुख दर्द में है। ईमान हमारे हर एक दुख दर्द को पार करके मम्मी डैडी और बच्चे हमारे प्यार की मजबूती में है। ईमान हमारे सारे परहेज, रोज़ा रखना, दुआ करना, इन सबों को अपनी ज़िंदगी में उतारने में है। तो इब्राहिम ने खुदा के वचन को सुना और इब्राहिम निकल पड़ता है। उसके भतीजे लोट के साथ इब्राहिम निकल पड़ता है। और कहाँ, किस रेगिस्तान में उसको मौका मिलेगा बसने के लिए, उसको कोई चिंता नहीं। खुदा ने मुझे बुलाया। पाक वचन कहता है उस वक्त इब्राहिम की उम्र थी 75 और इब्राहिम हम सबों के लिए ईमान का पिता होने के नाते हम सबों को बहुत सारे सबक आगे सिखाएगा। और हम सब इब्राहिम में, हम सब खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, आदम से लेकर, क्योंकि आदम का जो पाप है हम में है, और इब्राहिम की जो ईमानदारी है, ईमान की मजबूती है, वफादारी है, वो भी हम में होना ज़रूरी है। और आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस अपने चेले तिमोथी को सबक देते हुए बताता है और अपने मिशन कार्य में, पौलुस जेल में है, पौलुस मरने वाला है, पर अपने चेले को कहता है कि आज हिम्मत नहीं हारना, पीछे नहीं मुड़ना, जितने भी कष्ट सहते हो, कितनी भी परेशानी हो, खुदा पर भरोसा रखकर खुदा के काम में और आगे बढ़ो और नेक और पाक जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करो। और खुदा हम सबों से, क्योंकि हम सब चेले हैं, हम सब खुदावंद यीशु मसीह में पुरोहित, खुदावंद यीशु मसीह में नबी, खुदावंद यीशु मसीह में राजा के उस हैसियत, उस इज्जत को अपने कमज़ोर बदनों में हम लेकर चलते हैं। खुदा ने हमारे दिलों में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, हमारे दिलों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। इसलिए हमारी इज्जत समाज की नहीं है, हमारी इज्जत धन दौलत की नहीं है, हमारी इज्जत खूबसूरती की नहीं है, हमारी इज्जत खुदा के बच्चे होने के उस महान वरदान में है। हम सबों को भी, चाहे मौत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, हम सबों को भी खुदा के उस प्यार में मजबूती के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। संत पौलुस इन वचनों को ना सिर्फ तिमोथी के लिए, हम सबों के लिए बताता। कष्ट आए, परेशानी आए, बीमारी आए,
पर खुदा के साथ बने रहना हमारे लिए ज़रूरी है। खुदा के साथ जुड़े रहना हम सबों के लिए एक ज़रिया है जिससे हम हमेशा की ज़िंदगी के उस वरदान को हासिल करेंगे। आज के अंजील हम सबों के लिए बहुत खास है। आज हर इतवार को, हर दूसरे इतवार को रोज़ों के मौसम में यीशु के रूपांतरण की अंजील को पढ़ते हैं। यीशु का रूप बदल गया। रूपांतरण यानी रूप बदल जाना, अच्छाई में, नेकी में, और खुदा के उस रूप को उन 3 चेलों को देखने के लिए मौका मिलता है। ये 17वां बाब है और 16वें अध्याय में जब संत पतरस चेला महान होने के नाते ऐलान करता है कि आप खुदा के बेटे हैं, आप प्रभु हैं और आप मसीह हैं, इन सारे बातों को ऐलान करने के बाद जब पतरस को पता चल जाता है कि यीशु की भविष्यवाणी, मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे फरीसी और शास्त्री मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे और मुझे मार डालेंगे और मुझे तीसरे दिन जी उठना है, पतरस तुरंत खुदा के खिलाफ हो जाता है। खुदा ना करें आप सलीबी रास्ते में कभी जाएंगे, ये बातें आपके साथ कभी नहीं बीतेगी। और खुदावन 6 दिन के बाद, दिन आज के अंजील की शुरुआत थी 6 दिन के बाद, उस घटना के बाद जब खुदा ने कहा हट जाओ शैतान, तुम्हारे विचार इंसान के हैं, तुम्हारे विचार खुदा के नहीं हैं। और खुदा के विचार को बताने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह को दुख दर्द उठाना है, सलीब पर मरना है, और उस सलीबी सफ़र को जाहिर करने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए इन 3 चेलों को खुदावंद उस पहाड़ पर ले जाता है। पिछले इतवार को पहाड़ पर ख़त्म हुआ था। पहाड़ पर लेकर गया शैतान और यीशु से कहा आप नीचे झुक कर मेरी दंडवत करें, मेरी सजदा करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था, हट जाओ शैतान, सिर्फ खुदा की सजदा करना और खुदा की बंदगी करना मेरे लिए उचित है। और खुदावंद आज हम सबों को उस पहाड़ पर ले जाकर हम सबों को ये याद दिलाता है, हमारे ज़िंदगी में दुख दर्द आएंगे, दुख दर्द आते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई परेशानी। आज सुबह भी कोई ना कोई परेशानी को हमने महसूस किया है, कोई ना कोई दुख दर्द हमारी ज़िंदगी में आते ही आते हैं। और हमारे परिवार में दुख दर्दों के इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे मुसीबतें आते हैं, बीमारी को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, घर को लेकर हो, और कमाई को लेकर हो, तरक्की को लेकर हो, सारे लालच को लेकर हो, हमारे बीच में रुकावटें, हमारे बीच में लड़ाई, हमारे बीच में झगड़े, हमारे बीच में गलतफहमी होती रहती हैं। पर खुदावंद हम सबों को तैयार करता है, खुदावंद हम सबों को उन चेलों के समान अपना रूप दिखाता है। हम हर इतवार को इस पहाड़ पर चलते हैं, इस पहाड़ पर चढ़ते हैं जहाँ खुदावंद हम सबों को पाक शराकत में अपनी असली रूप हम सबों को दिखाता है। हम में से कितने लोग उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पाक सैक्रमेंट को हासिल करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के इस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के पाक शराकत को, पाक बदन और खून को हासिल करके हम वापस अपने घर जाते हैं। और खुदावंद अपने इस महान जलाली रूप को दिखाकर खुदावंद हम सबों को अपने असली सच्चाई को हम सबों को बताता है। खुदावंद मरने के लिए आया, हम सबों के लिए मरने के लिए, हम सबों को नई जिंदगी देने के लिए, हम सबों को उम्मीद देने के लिए, हम सबों को ये बताने के लिए कि हिम्मत मत हारना, पीछे मत मुड़ना और उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। खुदावंद यीशु मसीह का बार बार हम जो पापी हैं, बुरे आदतों में हैं और दुनिया के गुलाम हैं और दुनिया के हर एक बात में हम घूमते रहते हैं और फंसते रहते हैं, खुदावंद हम सबों को अपने पास बुलाता है। और खुदा ने इन 3 चेलों को अपना रूहानी या अपनी खुदाई रूप दिखाया। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सलीब के पास इनमें से एक ही चेला रहेगा। पतरस उससे 3 बार इनकार करके भाग जाएगा और याकूब का पता नहीं, सिर्फ योहन प्रभु यीशु मसीह के पास सलीब के नीचे खड़े रहने वाला चेला है। और यही आवाज़ जो इन्होंने पहाड़ पर सुना था, पतरस उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। पतरस कहता है यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा। यहूदियों का रिवाज था, जब भी बड़े बड़े ईद मनाते थे वो अपने घर से बाहर निकलकर तंबू खड़ा करके वहाँ ईद मनाते थे। तो पतरस वहाँ ईद मनाने के चक्कर में बोलता पहाड़ में रहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा है।
और हमें कितने बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा कन्वेंशन, हमारा वो, हमारा ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर जब घर जाने की या घर की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, अपनी कमी कमजोरियों की इकरार करने की बात आए तो हमें शर्म के मारे, डर के मारे या परेशानियों के चलते हमें ईमान, विश्वास नहीं होता। हमारी वफादारी की कमजोरी वहाँ दिखाई पड़ती है। चर्च आने की या 14 मुकाम में हिस्सा लेने की हर एक बात के लिए शैतान हमारे लिए कोई ना कोई बहाना बना देता है। नहीं, आज नहीं, अगले हफ्ते, आज नहीं, अगले हफ्ते, आज नहीं जाना, आज अपना काम करो। तो खुदावन हम सबों के लिए तंबू खड़ा करने के लिए नहीं, खुदावन हम सबों को अपने जलाली रूप को हमारे दिलों में निशानी के तौर पर देने के लिए तैयार है कि मेरे सलीब पर मरना तुम्हारे लिए है, मेरे सलीब उठाना तुम्हारे लिए, मेरा जी उठना तुम्हें जिंदा करने के लिए। हम में से हर एक के दिल में खुदावन खटखटाकर हम सबों से यही कहता है। और इस चक्कर में, तंबू खड़ा करने के चक्कर में मूसा और एलियस को देखते हैं। यीशु के साथ मूसा और एलियस बातें कर रहे हैं, यानी यीशु पूरे पुराने नियम के को पूरा करने आए। यानी यीशु की जिंदगी में पूरा पुराने नियम पूरा हो जाता है। यीशु की जिंदगी पुराने नियम में छुपा हुआ है। यानी यीशु की जिंदगी को जाहिर करने के लिए यीशु को सारे कानून मूसा के जरिए मिले, सारे हुक्म मूसा के जरिए मिले, सारे नबियों का लेख एलियस महान नबी माना जाता है। यानी हुक्मों के लिए मूसा और नबियों के लिए एलियस, दोनों यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। कैसे यीशु को अपने बाप की पाक मर्जी पूरी करनी है, सलीब पर मरना है, और वो सबसे महान कार्य है। और यहाँ चेले डर जाते हैं और उन्हें ये आवाज़ सुनाई देती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी इस आवाज़ को पहले भी भीड़ ने सुना था। यीशु के बपतिस्मा के दौरान भीड़ ने यह आवाज़ को सुना था, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इसे बहुत खुश हूँ। और यहाँ और कुछ जोड़ा हुआ है, इसकी सुनो। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, मुझे मरना है, मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे सलीब पर चढ़ना है, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को हमारी जिंदगी के सफर में उम्मीद और प्यार देने के लिए, खुशी देने के लिए खुदावंद हम सबों के लिए कोशिश करता है। और खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये नहीं है प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये नहीं है स्क्रीन को टच करो आपको अभी चंगाई मिल जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये नहीं है कि आप स्क्रीन देखो और आपको तुरंत आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये नहीं है कि आप पैसा ट्रांसफर करो और आपको आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी ना। ये दुनियावी वायदे हैं, दुनियावी वायदे। खुदावंद यीशु मसीह जो पाक शराकत में अपने बदन और खून को हम सबों के लिए देने के लिए तैयार हैं, उस खुदावंद यीशु मसीह का वायदा है कि हमें मरना है, हमें हर रोज मरना है, हमारी जिंदगी की परेशानी मुसीबतों के लिए हमें मरना है, पापों के लिए मरना है, तभी हम खुदा के उस असली रूप में हम जिंदा होंगे। खुदा बाप की आवाज़ इसकी सुनो। क्या हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ के मुताबिक जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर डर के भागने के लिए तैयार हैं? या खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर हम पतरस के समान ना ये कभी नहीं बीतेगा, इस दुख दर्द को मैं कभी नहीं सहूंगा, इस दुख दर्द का मैं सामना नहीं करूंगा, इस परेशानी को मैं छोड़ दूंगा, उल्टे हर एक लालच के मैं शिकार बन जाऊंगा, हर चुगली उसके बारे में, इसके बारे में, उस औरत उस आदमी के बारे में, सारे चुगलियों का शिकार बनूंगा, या अपनी लालच में अपनी जिंदगी को मैं खराब करूंगा। ये सारे दुनियावी चक्कर हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह के वायदे बहुत दुख दर्द देने वाले लगते हैं, पर असल में खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ हम सबों को रूहानी जिंदगी को नया करने वाले हैं। और रोज़ों का मकसद यह है कि हमें एक नई जिंदगी चाहिए, हमें एक नया रूप चाहिए, हम सबों को असली और ओरिजिनल रूप में वापस आना है। इन 40 दिनों में हमें अपने आप पर विचार करते हुए, खुदा के सफ़र में जाते हुए हमें अपने ओरिजिनल इज्जत में वापस आना है। मेरे शक्ल और सूरत खुदा के शक्ल और सूरत के समान साथ मिलना है। और खुदावंद इन 3 चेलों के जरिए हम सबों के लिए ये वायदा करता है प्यारे भाई और बहनों। और उसके बाद वो डर जाते हैं, उठ जाओ, डरो मत। और उसके बाद खुदावंद उन्हें लेकर वापस जाता है। आज भी अगर आप इजराइल जाएंगे, बहुत ऊंचा पहाड़ है जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। सारी जगह हरियाली, एक तरफ से दूसरी तरफ रेगिस्तान हम सबों को दिखाई देता है। और खुदावंद ऐतिहासिक तौर पर आज भी इब्राहिम से लेकर इस वक्त पैदा हुए उस बच्चों तक
खुदावंद हम सबों को अपने वायदों को निभाने के लिए तैयार है। तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। पर हम सबों को कहता है कि यीशु की आवाज़ को सुनो, सलीब पर यीशु की आवाज़ को सुनो। सलीब पर यीशु की आवाज़ को गुजरने वाले, रास्ते से चलने वाले लोगों के समान नहीं, वफादार लोगों के समान, उसके दुख दर्द को सहने वाले लोगों के समान सलीब से उसकी आवाज़ सुन। हर एक इतवार हम प्रभु के पाक वचनों को सुनते हैं। रोज़ की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवारों के लिए तरक्की ले आए, नेक बरकतें ले आए। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस दूसरे इतवार को खुदा का पाक वचन हम सबों को उम्मीद और प्यार के मुसाफिर बनने के लिए हम सबों को बुलाता है। इब्राहिम के समान हम शक ना करें, संत पौलुस के समान मौत के सामने भी दूसरों को नेक और पाक सबक देने के लिए हम कभी भी हिम्मत ना हारें। परेशानियों के सामने भी यीशु के वायदे के मुताबिक चलने के लिए हम खुदा से ताकत और बरकत मांगे। हम भी खुदा से कहें, हैं प्रभु मुझे भी अपने असली रूप में आना है, मैंने भी अपने ओरिजिनल इज्जत में आना है, मैंने भी अपने बपतिस्मा के उस ओरिजिनल सूरत को मैंने देखना है। ऐ प्रभु मरते दम तक मैं भी कभी हिम्मत ना हारूं, तेरी उम्मीद और प्यार को मुझे वरदान के रूप में दे। अपने परिवार के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें, हमारे रोज़ों के दिनों के परहेज, रोज़े और पैसा बचाना और रूहानी बातों पर हिस्सा लेना, बाइबल पढ़ना, पाकमास में हिस्सा लेना, 14 मुकाम में हिस्सा लेना और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना, मोबाइल, चिप्स और कुरकुरे और ये सारे बेकार की चीज़ों को छोड़ना और बच्चों में अच्छी आदतें, नेक और पाक आदतें बनाना, ताकि हमारे परिवार खुदा के परिवार बन जाए, खुदा की इज्जत में बढ़े और खुदा के वायदों के शिकार बने, दुनिया के वायदों के नहीं। एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। आमीन।